विनेश फोगाट के गांव की पहलवान ने जीता गोल्ड मेडल। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का दिखा दबदबा। बारिश से दिल्ली में कई जगह लगी भीषण जाम, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। भारतीय नौसेना ने झारखंड में लापता प्रशिक्षक विमान की खोज फिर से शुरू की। जिस रूस से दशकों से हथियार खरीद रहा भारत, अब उसके ग्राहक को विनाशक मिसाइल बेचने की तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉशिंगटन की यात्रा पर भारत और अमेरिका के बीच 2 प्रमुख MOU हुए साइन। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे मौलिक अधिकारों की उल्लंघन मामले में दोषी करार। 7 लाख रिश्वत लेने का आरोप, अधिकारी के छापा मारने पर दीवार फांद कर भागा SHO, अखिलेश यादव ने किया सवाल। गोरखपुर से बड़ी अपडेट, सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले STF की बड़ी कार्रवाई, 4 लोग हुए गिरफ्तार, पेपर लीक करने की थी तैयारी। यूपी में बारिश का साया, वाराणसी, प्रयागराज और पीलीभीत समेत 11 जिलों में बारिश, भीगते हुए सेंटर पहुंचे यूपी पुलिस के अभ्यर्थी। श्रीलंका का बड़ा ऐलान, भारत सहित 35 देशों में निःशुल्क वीजा। दरअसल श्रीलंका के निःशुल्क वीजा प्रोग्राम में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, इजराइल, न्यूजीलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल। हांगकांग से दिल्ली लाया गया नाभा जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड, ISI से जुड़े हैं तार। दिल्ली बीजेपी ने आम सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का एक और आरोप, ACB से की शिकायत। मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट में झूठी थी बम से उड़ाने की धमकी, जांच पर नहीं मिला कोई भी विस्फोट। UN प्रमुख ने उम्मीद जताई कि PM मोदी की यूक्रेन यात्रा युद्ध समाप्त करने में मदद करेगी। बच्चियों से हुए यौन शोषण की जांच करने पर बदलापुर की स्कूल पहुंची SIT की टीम। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने एमपॉक्स को लेकर यानी मंकी पॉक्स को लेकर जारी किया अलर्ट। PM नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात। कोलकाता रेप केस में बड़ा अपडेट, CBI ऑफिस पहुंचे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर BJP CC की मीटिंग से पहले हुई अहम बैठक। जम्मू कश्मीर सेना ने पुंछ में LOC चकंदा बाग इलाके में POJ के निवासी व्यक्ति को पकड़ा। बंदायूं, चीखते चिल्लाते रहे बच्चे, दबंगों ने लाठी डंडे से तोड़ डाली कार। दरअसल गाड़ी हटाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद दर्जन भर दबंगों ने कार सवार लोगों पर हमला बोल दिया और लाठी डंडे से कार के शीशे चकनाचूर कर दिए। उपद्रवी की हवेली ध्वस्त करने पर भड़के इमरान और आरिफ, CM ने किया पलटवार। कांग्रेस के सांसद और विधायक ने छतपुर उपद्रवी के आरोपी पर की गई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। जवाब अब खुद CM मोहन यादव ने दिया और काफी चौंकाने वाला जवाब दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, भिवांडी में अलकायदा के 6 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। यूपी से बड़ी अपडेट, बीजेपी को RSS की नसीहत, CM योगी और केशव प्रसाद मौर्य को दिया आदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर बुधवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें RSS सरकार और संगठन के बीच विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार और संघ की इस मैराथन बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्यक्ष तौर पर हुए बड़े नुकसान की समीक्षा में देखी गई। मुंबई के सभी स्कूलों में लगेगा CCTV, बच्चियों से रेप की घटना के बाद हुआ है फैसला। ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस भर्ती परीक्षा पर STF का बड़ा एक्शन, महिला कांस्टेबल हुई है गिरफ्तार। यूपी की महिला कांस्टेबल भर्ती को लेकर जब परीक्षाएं शुरू हुई तो इस बीच गोरखपुर की एक महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। महिला कांस्टेबल पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे वसूलने की कोशिश का आरोप लगा था। यूक्रेन में PM मोदी ने जेलेंस्की को गले लगाया। जंग में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि, मेमोरियल पर रखी डॉग। यूपी में पुलिस भर्ती का भांडाफोड़, आगरा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाया, रायबरेली में ब्लूटूथ लगाकर सॉल्व कर रहा था पेपर। कानपुर में 3 दिनों के लिए कोचिंग हुई है बंद। यूपी की बस नेपाल में नदी में गिरी, 14 यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा लोग थे सवार। अनिल अंबानी शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन, 25 करोड़ का जुर्माना भी लगा। शेयर में 14% तक की आई गिरावट। बदलापुर केस में बड़ा अपडेट, आरोपी ने 3 शादियां की, तीनों पत्नियों को छोड़ा, 1 महीने में ही छोड़ गई है 3 पत्नियां। मोबाइल में मिले गंदे गंदे वीडियोस। आज से अमेरिका दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
बांग्लादेश से बड़ी अपडेट, शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ हत्या के 5 और मामले दर्ज। नीरज चोपड़ा 90 मीटर से चूके लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर फिर से काबिज रहे। नेपाल सरकार ने कुछ शर्तों के साथ टिकटॉक पर से बैन को हटाया। दिल्ली से बड़ी अपडेट, राजेंद्र नगर कोचिंग के मालिकों की जमानत पर फैसला हुआ कल। नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने वाला हुआ गिरफ्तार, मुंबई की है खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा अपडेट, कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार की डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा कल से शुरू, 67 जिले में 1176 केंद्रों पर हुई परीक्षा। हरियाणा से बड़ी अपडेट, बिहार ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, ऐसे में बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। उत्तराखंड से बड़ी अपडेट, रुद्रप्रयाग में बचाव दल ने मलबे से निकाला 4 नेपाली नागरिकों का शव। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने मराठा आरक्षण एक्टिविटीज मनोज जरांगे से की मुलाकात। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की बिगड़ी तबियत, महाराणा भूपाल अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में कराया गया भर्ती। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी पहले नेशनल स्पेस डे की बधाई। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के लिए लखनऊ रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर बनाए गए होल्डिंग एरिया। 24 अगस्त को कर्मचारियों के संगठनों ने नेताओं से बातचीत करेंगे पीएम मोदी, पेंशन एनपीएस समेत कई मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दिल्ली शराब घोटाला में बड़ी अपडेट, केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, अब 5 सितंबर को होगी सुनवाई। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर गोविंद मोहन ने संभाला नए गृह केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे पीएम मोदी, यहां पर की भारतीय समुदाय के लोगों से संबोधन भी किया। जयपुर की 2 स्कूलों की बसों से भिड़ंत, कई बच्चे हुए जख्मी। बदलापुर कांड में एसआईटी ने स्कूल प्रशासन को भी बनाया आरोपी। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक की अफवाहें फैलाने वाले पर सपा सरकार में मंत्री रहे यशर शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोलकाता रेप में बड़ा अपडेट, सियाल हद की विशेष अदालत ने आरोपी संजय राव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी ने जारी की 26 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी अब्दुल्ला गनी ने केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात। कल शाम कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करती हैं विनेश फोगाट। पाकिस्तान कर गया डिप्लोमेटिक ब्लंडर, पीएम से मिलने पहुंची जर्मनी, मंत्री का पर्स चेक करने लगे सुरक्षा कर्मी। मुरादाबाद में डॉक्टर ने नर्स को बंधक बनाकर किया रेप, पीड़िता की बिगड़ी हालत। केंद्र सरकार का दवा कंपनियों को झटका, 156 एफडीसी दवाओं पर लगाया प्रतिबंध। बुरा फंसा ये क्रिकेटर, लगा हत्या का आरोप, इस एक्टर पर भी एफआईआर। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर साकिब अल हसन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। साकिब अल हसन फिलहाल पाकिस्तान दौरे पर हैं, जहां बांग्लादेश की टीम मेजबान देश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। कठिन पेपर से नहीं, लीक से डर लगता है, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी बोले। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी सुरक्षा इंतजामों से काफी खुश हैं। वहीं कई कैंडिडेट्स को अभी भी पेपर लीक का डर सता रहा है। कैंडिडेट्स के चेहरे पर उम्मीद नजर आ रही है यहां पर कि पेपर पूरी तरीके से आखिरी तक सुरक्षा से हो जाएगा। 370 हटने के बाद कश्मीर की कितनी बदली है किस्मत, सर्वे में दिखे 5 बड़े फैक्टर। 17% लोगों ने महंगाई से परेशान होना बताया, 11% विकास कार्य चाहते हैं और 4% ने माना कि राज्य की सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार है और 47% अभी भी बेरोजगारी से परेशान है। अंतिम कार्यकाल में कांग्रेस खुद चाहती थी लेटरल एंट्री वाली भर्ती, मनमोहन सिंह सरकार ने रखा था प्रस्ताव। यूपीए ने कुछ दिन पहले लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 नियुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को रद्द किया। ऐसे में दोस्तों अब उस पर सवाल भी कर रहे हैं। कभी लालू के साथ राम श्याम की जोड़ी में शामिल थे रजक, 2 बार आरजेडी छोड़े, अब फिर से जेडीयू में जाने की तैयारी।